Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss the theme of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together। ये जो चैप्टर है इसका टाइटल कहाँ से आया है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कब किसने किसको बोला है ये बात, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर का थीम हम लोगों को समझना है। सबसे पहले तो थीम का मतलब क्या होता है ये जान लो। हर जगह तुम इंग्लिश में चैप्टर्स में और पोएम्स में थीम वर्ड सुनता होगा, लिखता होगा, बोलता होगा। समझता क्या है थीम के बारे में? थीम वर्ड जो है इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? सबसे आसान शब्दों में थीम सब्जेक्ट या टॉपिक, ये दो वर्ड का मतलब होता है थीम। एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया टॉपिक। सब्जेक्ट मतलब हो गया क्या? विषय। सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, ये सब सब्जेक्ट्स है ना, विषय हैं। थीम का मतलब होता है एक सब्जेक्ट मतलब कि विषय, और दूसरा मैंने आपको बताया कि टॉपिक। अब टॉपिक का क्या मतलब होता है? टॉपिक वर्ड इंग्लिश वर्ड है TOPIC। टॉपिक का मतलब होता है मुद्दा, और ये भी इक्विवेलेंट है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब भी मुद्दा होता है। टॉपिक स्पेशली वर्ड यूज़ किया जाता है मुद्दा के लिए। तो थीम का मतलब होता है कि किस विषय में ये कहानी लिखा गया है, इस कहानी के पीछे, इस चैप्टर के पीछे विषय क्या है, और दूसरा मैंने आपको बताया मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर ये चैप्टर लिखा गया है। इसको आप मैसेज से भी जोड़ सकते हैं। बहुत बार आप देखिएगा कि थीम और मैसेज में बहुत कॉमन फीचर्स रहेंगे, थीम और मैसेज में। तो जिस विषय में ये लिखा गया है, जिस मुद्दे को इस कहानी में दर्शाया गया है, जिस टॉपिक के बारे में ये बताया गया है कहानी, वो टॉपिक और सब्जेक्ट मैंने बोला, ये पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के बाद तुमको मैसेज समझ में आ जाएगा कि चैप्टर से मैसेज क्या देना चाहता है। क्योंकि मैसेज में भी वही चीज़ें रहेंगी, सब्जेक्ट और टॉपिक वाली चीज़ें। तो ये सब चीज़ मिला करके सब्जेक्ट वर्ड हुआ, टॉपिक वर्ड हुआ, विषय वर्ड हुआ, मुद्दा वर्ड हुआ, उसी में जुड़ जाता है फिर मैसेज वर्ड भी, कि क्या संदेश देना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू, ये सब बता करके। तो मैसेज भी इसी में पता चल जाता है। तो थीम वर्ड जो है अपने आप में बहुत सारे शब्दों को समेटे हुए है। थीम ऑफ द चैप्टर मतलब सब्जेक्ट ऑफ द चैप्टर।
थीम ऑफ द चैप्टर मतलब टॉपिक ऑफ द चैप्टर, थीम ऑफ द चैप्टर मतलब मैसेज ऑफ द चैप्टर, ये सब अपने आप में समेटे हुए थीम। तो देखो क्या लिखा है कि ये चैप्टर किस सब्जेक्ट या किस मुद्दे पर, किस विषय पर लिखी गई है, क्या हाईलाइट करना चाहते हैं इस चैप्टर से। द आर्टिकल, यहाँ इस चैप्टर के लिए आर्टिकल वर्ड यूज़ किया गया। अब आर्टिकल मतलब आप समझते हैं, आर्टिकल को हम लोग हिंदी में निबंध बोलते हैं। निबंध, निबंध वर्ड ज़रूर सुना होगा तुम लोगों ने। हिंदी विषय जहाँ तक रहा होगा उसमें या तो निबंध वर्ड सुना होगा या तो एक और वर्ड सुना होगा लेख। एक विषय दे दिया जाता था, एक हेडिंग दे दिया जाता था, एक टॉपिक दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। ये काम आपने इंग्लिश में किया है, जैसे स्कूल लाइफ में आप लोगों ने क्लास 10 तक एस्से लिखा होगा, पैसेज या पैराग्राफ लिखा होगा एक मुद्दे पर, एक बताए गए दिए गए मुद्दे पर। तो आर्टिकल का मतलब सीधा सीधा हो जाता है निबंध। इस चैप्टर को आर्टिकल के कैटेगरी में रखा जा रहा है। मैंने चैप्टर को डिस्कस किया था तो एक कैटेगरी जो मैंने और उस समय डिस्कस किया था वो था ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, क्योंकि इस चैप्टर के ऑथर गॉर्डन कुक खुद इस कहानी के नरेटर हैं, मतलब खुद इस कहानी में मौजूद हैं। तो ये उनका ऑटोबायोग्राफी हुआ। अगर और एक एंगल से देखें तो ये चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये चैप्टर ट्रैवलॉग कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। अलग अलग कैटेगरीज मैंने पहले आपको बताया था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट में रखा जा सकता है कैटेगरी में, क्योंकि ये गॉर्डन कुक का खुद का कहानी है। ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट में रखा जा सकता है। वहाँ दिक्कत हो जाता है कि एलन ईस्ट भी मौजूद हैं ऑथर में, लेकिन वो इस कहानी में मौजूद नहीं है। उसके बाद दूसरा एंगल से देख रहे हैं तो इस चैप्टर को आर्टिकल भी के कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। आर्टिकल क्या होता है, निबंध या लेख क्या होता है? एक विषय दे दी जाती है आपको, एक टॉपिक दे दिया जाता है आपको और बोला जाता है कि आपको उस विषय, उस टॉपिक पर निबंध लिखना है, लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है, एस्से लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ये कोई भी वर्ड यूज़ कर लो तुम, सब घुमा फिरा करके एक ही मीनिंग आता है। खाली क्लास वाइज ना थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वो उसका टर्म खाली चेंज हो जाता है। एस्से, एस्से किस चीज़ पे लिखा जाता है? जो मुद्दा दिया जाएगा क्वेश्चन में उस पे लिखा जाता है। जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में एस्से लिखा होगा, याद करो, किस हिंदी विषय में भी लिखा होगा, लेख, निबंध। और ये सबसे बेसिक चीज़ है जो लैंग्वेज में सिखाया जाता है बहुत छोटे से ही, बहुत छोटी उम्र से, मतलब बहुत नीचे क्लास से। हमको लगता है कि क्लास 1, क्लास 2 से
हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे चैप्टर्स जो हैं उनमें से बहुत सारा आर्टिकल्स है। अगर आप लोगों ने सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे तो किसी चैप्टर में याद कीजिए कि क्लास 11th में किसी चैप्टर को आर्टिकल बोला गया है, ज़रूर बोला गया है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। ये चैप्टर 3 डायमेंशन से देख रहे हैं हम, 3 दृष्टिकोण से, 3 अलग अलग दृष्टिकोण से, और तीनों दृष्टिकोण में घुमा फिरा करके बात एक ही करना है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग दृष्टिकोण से आ सकता है। तो पहला दृष्टिकोण है कि चैप्टर को ऑटोबायोग्राफिकल कैटेगरी में डालें, फिर इसी चैप्टर को आर्टिकल बताएं, और फिर इसी चैप्टर को ट्रैवलॉग भी बोला जा सकता है। एक वर्ड है ट्रैवलॉग, जो ट्रैवल वर्ड से बना है। ट्रैवल का मतलब सब कोई समझता होगा, यात्रा करना, और ट्रैवलॉग को हिंदी में बोलते हैं यात्रा वृतांत। हिंदी वर्ड जो लोग समझते होंगे, यात्रा तो सब कोई समझता होगा, ट्रैवल करना। वृतांत मतलब होता है कहानी, यात्रा की कहानी। तो ये एक यात्रा है, जर्नी है। तो ये जर्नी किया है गॉर्डन कुक ने, और उसके बारे में वो बता रहे हैं चैप्टर में। तो एकदम डायरेक्टली रिलेशन है कि ये चैप्टर को हम लोग ट्रैवलॉग यानी कि यात्रा वृत्तांत के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। 3 अलग अलग कैटेगरीज मैंने बताए, ट्रैवलॉग भी है, आर्टिकल भी है, और ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट भी है। तो 3 अलग अलग डायमेंशन है इस स्टोरी को देखने की। तो इसको यहाँ आर्टिकल बोला है, और इसका थीम पढ़ा जा रहा है, मतलब विषय, मुद्दा, टॉपिक बताया जा रहा है। बोला ये आर्टिकल का थीम जो है वो है यूनिटी अमंग द रिलेशंस। अब अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे विषय इस चैप्टर में उठाए गए हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है जो शुरू में लिखे, यूनिटी अमंग द रिलेशंस। ये इस चैप्टर के थीम में सबसे पहला प्रायोरिटी पे आता है, यूनिटी अमंग द रिलेशंस। यूनिटी मतलब तो तुम लोग जानता होगा, एकता, और रिलेशंस मतलब भी जानता है, अपने परिवार में। तो किसी भी जगह पर, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, चाहे वो कोई सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल हो, सभी जगह पर आप इसको बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल थीम है इसका। ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई किया जा सकता है, यूनिटी अमंग द रिलेशंस। आपस में, परिवार में जो संबंध हैं वो कैसे हैं एक दूसरे से, ये एक विषय है इस चैप्टर के पीछे। एक टॉपिक है जो डिस्कस किया गया है कि किसी फैमिली में फैमिली मेंबर्स जो हैं उनमें कितनी एकता है, इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है।
पहली बात तो एकता, यूनिटी अगर आ गया तो यूनिटी अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिविटी दर्शाता है यूनिटी, एकता। तो उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो है नहीं, ओनली पॉजिटिव है। तो एक परिवार में जो संबंध हैं वो उनमें कितनी एकता होनी चाहिए, उन संबंधों में एकता होना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है। जब मैं कैरेक्टर्स बता रहा था तो मैंने इस बात की जिक्र की थी कि 4 कैरेक्टर्स जो फैमिली मेंबर्स के थे उनमें से गॉर्डन कुक को छोड़ करके 3 बचे फैमिली मेंबर्स। तो तीनों फैमिली मेंबर्स का जब हम लोग कैरेक्टर्स देख रहे थे तो तीनों में हम लोगों ने कॉमन चीज़ देखा कि सभी फैमिली मेंबर्स, मतलब मदर से लेकर के बच्चों तक, सब अपने फादर के साथ खड़े हैं। मतलब गॉर्डन कुक के साथ, नरेटर के साथ, सब उसका पूरा परिवार खड़ा रहता है साथ में। कब? जब मुसीबत में आते हैं वो। और हर परिवार का हर मेंबर अपने अपने तरीके से फादर को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि हमारी चिंता आप न करें, हम लोगों को डर नहीं है मरने का, अगर हम सब साथ हैं तो। जब तक हम सब साथ हैं हमें मरने का भी डर नहीं है। तो ये यूनिटी, एकता, ये तो चैप्टर में ही आ गया, चैप्टर के टाइटल में, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये क्या है? यूनिटी है। तो ये मुद्दा निकला इस चैप्टर से। ये बताया गया कि परिवार के सदस्यों में एकता होना कितना मायने रखता है, कितना ज़रूरी है। दूसरा बात, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन हाउ वी शुड रिएक्ट। अब इसके आगे और इसी से रिलेटेड बातें बताई जाएंगी। यूनिटी इन रिलेशंस, यूनिटी इन रिलेशंस, ये हो गया सबसे पहला प्रायोरिटी। उसके बाद और आगे भी हैं, बहुत सारे हैं। जैसे सेकंड वन में ये बताया गया है कि ये चैप्टर फोकस करता है ऑन हाउ वी शुड रिएक्ट, कि हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए व्हेन वी आर सराउंडेड बाय, जब हम लोग चारों तरफ से घिरे होते हैं, सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स फ्रॉम एवरीवेयर। हाउ शुड वी रिएक्ट? पहला, यूनिटी अमंग रिलेशन, यूनिटी इन अ फैमिली। उसके बाद दूसरा है कि ये चैप्टर इस तरफ भी फोकस करता है, इस बात पे भी फोकस करता है इस चैप्टर में कि जब चारों तरफ से आप प्रॉब्लम्स से घिर गए हों, when you are surrounded by problems from everywhere, चारों तरफ से तुम जब किसी समस्या में पड़ जाते हो, then how should we react? उस समय हमारा प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए? How should we react? जब चारों तरफ से प्रॉब्लम आए।
तो कैसे रिएक्शन होना चाहिए इस बात पर भी फोकस किया गया है इस चैप्टर में। और इसी के साथ एक बात और है, एंड हाउ वी शुड नॉट लूज होप। तीसरा कीवर्ड, पहला कीवर्ड यूनिटी अमंग रिलेशंस, दूसरा कीवर्ड हाउ टू रिएक्ट व्हेन surrounded by problems from everywhere, how to react। थर्ड पॉइंट आ गया how we should not lose hope। होप मतलब समझते हैं आप? होप का मतलब होता है उम्मीद, आशा। होप वर्ड को यहाँ यूज़ किया है कि ये चैप्टर इस तरफ भी फोकस करता है कि जिस समय हम चारों तरफ प्रॉब्लम से घिरे होते हैं उस समय हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, साथ साथ हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। इस बात पर भी फोकस करता है इस चैप्टर में। थर्ड की पॉइंट है वी शुड नॉट लूज आवर होप्स। उम्मीद बरकरार रखना चाहिए। परिस्थिति, कंडीशन चाहे कितना भी कठिन हो, उम्मीद बरकरार होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा की पॉइंट है। पहला की पॉइंट, इसको पॉइंट वाइज अगर तुम समझ जाओगे ना, तो वर्ड वाइज, तो तुम आराम से थीम के बारे में काफ़ी कुछ तुम्हारे दिमाग में रहेगा पॉइंट वाइज करके। फर्स्ट पॉइंट में बताया कि यूनिटी होना चाहिए एक फैमिली में। सेकंड पॉइंट में बताया कि जब चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए हों उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और उसी के बाद थर्ड में बताया कि हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए जब हम लोग प्रॉब्लम्स से चारों तरफ से घिरे हुए हों, उस समय उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ये 3 कीवर्ड्स अभी तक के याद रखिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।